10, 9, 8. नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अर्पित शर्मा और अर्पित शर्मा क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, बच्चों आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स होता क्या है वास्तविकता में। उसके बाद में बच्चों हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने के जो तरीके हैं, उसके बाद में बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरीन्स कौन कौन से रिएक्शन देते हैं बच्चों, इनके बारे में बात करेंगे हम। तो अपने स्टार्टिंग सबसे पहले हम करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है बच्चों, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं यहाँ साइड में। बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जैसे हेलो एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। R मतलब होता है बच्चों एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों वो होता है हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन ग्रुप कोई सा भी हो सकता है बच्चों, चाहे वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर वो आयोडीन हो सकता है। इन चारों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो सकता है। अपन हेलोजन को हमेशा X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों हेलो एल्केन वास्तविकता में है क्या चीज़। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आपने 10th और 11th क्लास में पढ़ा है कि एल्केन जिसका फार्मूला जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। उससे कोई भी एल्केन हम प्राप्त कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मीथेन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? मीथेन, ठीक है। मीथेन की हम किसी भी हेलोजन से अगर अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन से करवाई, तो हेलोजन ग्रुप के द्वारा एल्केन के किसी भी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूटेड करवाने के पश्चात जो उत्पाद या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है बच्चों, उसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से सेम रिएक्शन हेलो एरीन्स में भी होगी बच्चों, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। चलो बता ही देते हैं आपको बच्चों ये रिएक्शन भी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बेंजीन लिया है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों। जो भी कंपाउंड्स हकल रूल को फॉलो करते हैं उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं बच्चों। इसकी रिएक्शन हमने किसी भी हैलोजन से करवाई, बेंजीन के सभी कार्बन पर हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद होती है बच्चों। तो इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हैलोजन ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित करवाने पर या सब्स्टिट्यूटेड करवाने पर जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है बच्चों, उसे हम हेलो एरीन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। फॉर एग्जांपल इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों? क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन होता क्या है। पहले तो हेलो एल्केन की बात करें तो एल्केन और हेलोजन का जो मिक्सचर होता है उसे हेलो एल्केन बोलते हैं, और हेलोजन और एरीन्स ग्रुप मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है उसे हेलो एरीन बोलते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम इसके चार्ट पे आ जाए बच्चों। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बच्चों। हाँ, आप आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को बांटने का कोई आधार होता है, कोई बेस होता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को बांटने के लिए भी इनका एक बेस होता है। बेस क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जांपल हम जैसे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, तो कोई स्टूडेंट 9th क्लास में होता है, कोई 10th क्लास में होता है, कोई 11th क्लास में होता है, कोई 12th क्लास में होता है। तो उनकी क्लासेस, उनके बेसिस होते हैं कि वो किस लेवल पर हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों कोई बच्चा आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है बच्चों, ये भी उनको बच्चों को बांटने का एक तरीका या आधार होता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स को बांटने का आधार यहाँ पर है। दो आधार हैं हमारे सामने। पहला जो आधार है कि जो
हैलोजन एटम है वो कार्बन एटम पर कितनी संख्या में है। हैलोजन एटम कार्बन एटम पर कितनी संख्या में है। ठीक है, दूसरा आधार है बच्चों हमारा संकरण। तो पहले आधार पर हम आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंस ऑन कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, अगर एक कार्बन पर एक हैलोजन एटम मौजूद है बच्चों, एक कार्बन पर एक हैलोजन एटम मौजूद है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो हैलो डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनो हैलो डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एक एरीन का भी एग्जाम्पल दे दिया मैंने। एरीन जो ग्रुप है उस पर एक हैलोजन मौजूद है, इसे भी हम मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर दो हैलोजन दो कार्बन पर मौजूद हो, दो हैलोजन दो कार्बन पर मौजूद हो, तो उसे हम बोलेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब ये डाई हैलोजन व्युत्पन्न भी बच्चों दो तरह के हो सकते हैं। अगर एक ही कार्बन पर दो हैलोजन मौजूद है बच्चों, देखिए आप यहाँ पर एक कार्बन पर दो हैलोजन अगर मौजूद हो, तो उसे हम बोलेंगे बच्चों जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड। एक कार्बन पर दो हैलोजन मौजूद हो तो उसे हम बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर दो नज़दीकी कार्बन पर दो हैलोजन मौजूद हो तो उसे हम बोलेंगे बच्चों विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, देखिए ये जेम डाइहैलाइड का मैंने एरोमेटिक कंपाउंड का भी एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों आपके लिए। तीसरा आ जाइए बच्चों, अगर विभिन्न कार्बन पर डिफरेंट हैलोजन मॉलिक्यूल या एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे बच्चों पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर ये तीन कार्बन पर तीन हैलोजन मॉलिक्यूल्स मौजूद है बच्चों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। ये देखिए यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड का भी मैंने एग्जांपल दिया है। तीन क्लोरीन यहाँ पर मौजूद है तो इसको ट्राई क्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं बच्चों, या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों हमारे दूसरे टॉपिक पर। दूसरा जो आधार है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स संकरण। ठीक है बच्चों, तो संकरण में सबसे पहले बात करें बच्चों कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड या एकल बंधों से अगर मौजूद है, बंध कौन सा है, सिग्मा है, तो उस प्रकार के संकरण को बोलते हैं बच्चों sp3 संकरण। ठीक है बच्चों, sp3 संकरण। तो इस वाली कंडीशन में हर जगह जो भी कार्बन परमाणु होगा वो एकल बंध से जुड़ा होगा या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब ये हम बात करें कि बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्किल हैलाइड या व्युत्पन्न क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल मेरे को थोड़ा सा प्लेस चाहिए होगा बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। आपके सामने बच्चों मैं 3 एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। आइए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखो बच्चों यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सभी एकल बंध या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3। सेम यहाँ पर होगा बच्चों sp3 संकरण। यहाँ पर भी बच्चों कौन सा संकरण होगा, sp3। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरण तो है ही। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के यौगिक को या कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे भैया, प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड।
क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, हिंदी में हम बोलेंगे प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है बच्चों, एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार के एल्काइल को क्या बोलेंगे बच्चों? द्वितीयक एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे हम, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? वापस बता दूं, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब sp3 का अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये नोट डाउन कर लें आप। देखिए बच्चों, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सभी एकल बंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर संकरण कौन सा होगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए sp3 संकरण। ठीक है बच्चों, अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे बच्चों एलाइलिक या एलिलिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? एलाइलिक या एलिलिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं अपन बेंजाइलिक का। बेंजाइलिक, देखिए बच्चों, यहाँ पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp3। ठीक है, अब देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन, वो कार्बन किससे? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजाइलिक। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और ले लेंगे sp2 संकरण का। अगर बच्चों हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों? विनाइलिक। ठीक है, या विनाइल बोलेंगे या विनाइलिक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? विनाइलिक या विनाइल। ठीक है, अगर हैलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये क्या, किस प्रकार का संकरण हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर sp, कौन सा हो जाएगा? sp संकरण। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्लासिफाई करके हम इन्हें बांट सकते हैं बच्चों। ठीक है, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। ठीक है बच्चों, अब हम आगे, हमारा जो नेक्स्ट आगे है इसको मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों। एल्किल हैलाइड बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन टू मेक्स एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने कई मिठाइयाँ खाई होगी, आपने रसगुल्ले खाए होंगे, आपने गुलाब जामुन खाए होंगे, आपने काजू की कतली खाई होंगे, अलग अलग जगह की खाई होंगी, अलग अलग ज़िलों की खाई होगी, अलग अलग राज्यों की खाई होंगी बच्चों, और अलग अलग हलवाइयों की खाई होंगी।
हर हलवाई को किसी मिठाई को बनाने का तरीका होता है। इसी तरह से बच्चों एल्काइल हैलाइड को बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको इतना बढ़िया शॉर्टकट